सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वान सदर में मुलाकात। सदर मुमलिकत ने बजट में अवामी फलाह, सूबों के हकूक़ और मुआशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर दिया। मईशत, आइंदा बजट, गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इंतखाबात, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, अमन अमान और कौमी अहमियत के अमूर पर गुफ्तगू, कौमी सलामती, दाखिली और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने हालिया दौरा ईरान और इलाकाई सिफारती राबतों के बारे में ब्रीफिंग दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दोनों जमातों के सीनियर रहनुमा शरीक हुए। वफाकी बजट 10 जून को पेश नहीं किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक आइंदा माली साल का बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 10 जून को होगा, जिसमें चारों सूबाई वज़राए आला शिरकत करेंगे। इजलास में नए वफाकी बजट के अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना बजट की हतमी मंजूरी देगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी असम्बली में वफाकी बजट पेश करेंगे। कौमी इक़्तिसादी सर्वे 11 जून को पेश किया जाएगा। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान की ऑडियो कॉल लीक, पुरतशद्दुद हमलों के जरिए मज़मूम मकासद हासिल करने का होशरुबा इंकशाफ। ऑडियो कॉल से वाज़ेह है कि रावला कोर्ट में दहशतगर्द हमले और लाशें गिराने की पेशगी मनसूबाबंदी की जा रही थी। मंजरेआम पर आने वाली ऑडियो कॉल में शौकत नवाज मीर ने कहा कि जब तक रावला कोर्ट में बड़े पैमाने पर पुरतशद्दुद हमले और लड़ाई नहीं होती, हम मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए रावला कोर्ट में सिक्योरिटी फोर्सेज की तादाद का जायजा लेकर फैसला किया जाए। ख्वाजा महरान ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज रावला कोर्ट में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए मौजूद हैं। रावला कोर्ट में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड मलिक लियाकत अली कहते हैं, अवाम ने कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज मुस्तरद कर दिया। हम शरपसंदों को आज़ाद कश्मीर का अमन खराब नहीं करने देंगे। पुलिस एहलकारों पर हमले, तशद्दुद और लाश की बेहुरमती की होशरुबा और खौफनाक वीडियो मंजर आम पर आ गई। कलअदम तंजीम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बिलवाइयों ने रावला कोर्ट में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत सीधी गोलियां चलाईं, जिससे उसका मकरू और दहशतगर्दाना चेहरा बेनकाब हो चुका है। आज़ाद कश्मीर में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवां। मुजफ्फराबाद में तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाला अहम पुल मुकम्मल तौर पर बहाल। कोहाला में तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स और तिजारती मराकज़ खुले हैं। अवाम ने नाम नहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। रावला कोर्ट का मुहासरा भी खत्म, मामूलात ज़िंदगी बहाल। पाकिस्तानी नैयाद रुकने बरतानवी पार्लियामेंट अफजल खान का कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ गैर ज़रूरी और बेबुनियाद बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बरतानिया में मुकीम बाज़ हल्कों ने कश्मीर से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ से आरी तबसरे किए। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान दीगर ममालिक के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के असूल पर यकीन रखता है। ये तबसरे तारीखी पस मंज़र से नावाकिफ़ हैं। इस तरह के बयानात और तबसरे हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करने की अक्कासी करते हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने का ट्रंप का मुतालबा मान लिया। ईरानी मुसल्लह अफवाज का इसराइल पर जवाबी हमले रोकने का बाकायदा ऐलान। तर्जुमान ईरानी खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर ने कहा, जनूबी लिबनान और बैरूत के इलाके ज़ाहिया में इसराइली कार्रवाइयों के जवाब में सख्त और दर्दनाक रद्दअमल दिया। अब ये ऑपरेशन रोक दिया है। इस रद्दअमल से सहूनी हुकूमत और इसके हामियों को सबक सीखना चाहिए। खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के मुताबिक अगर जारहियत और मुजालिम का सिलसिला जारी रहा तो इससे कहीं ज्यादा सख्त और तबाहकुन इक़दाम किए जाएंगे। इसराइल ने भी ट्रंप के कहने पर ईरान पर हमले रोक दिए। इसराइली हुकाम का कहना है कि अगर इसराइली कस्बों पर हिजबुल्लाह के हमले जारी रहे तो लेबनान पर पूरी क़ुव्वत से हमले करेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। ईरान ने इसराइल पर चंद घंटों में मिसाइलों की बारिश कर दी। वस्ती और जनूबी इसराइल में सायरन गूंज उठे। हाज़िरान इंकलाब ने तलनोफ और नवातिम फौजी अड्डों समेत इसराइली एयरबेसिस को निशाना बनाया। वस्ती इसराइल में 3 इमारतों को नुकसान पहुंचा। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज।
ईरानी पाज़रान इनकलाब के मुताबिक पहले हमले में रमाद डेविड एयरबेस को निशाना बनाया। यहाँ से बेरूत पर हमले किए गए थे। ईरानी हमलों के बाद इसराइल के बिन गुरियन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज। ईरान ने तेहरान में इसराइली ड्रोन भी मार गिराया। तर्जमान सऊदी वजारत दिफा की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले की तरदीद। हूथियों का भी वस्ती इसराइल पर मिसाइल हमला। यमनी फौज का बहरा अहमर में इसराइली बहरी नकलो हरकत पर पाबंदी का ऐलान। तेहरान में हजारों शहरियों का अपनी हुकूमत के हक में मुजाहरा। इसराइल के तेहरान, तब्रेज़ और इस्फहान में ईरानी तंसीबात पर हमले। जुनूब मगरबी ईरान में माशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया, जिससे उसे जुज़वी नुकसान पहुंचा। अप्रैल में भी इसराइल ने इस प्लांट को निशाना बनाया था। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान पर इसराइली हमलों में इराक और अज़रबैजान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की गई। तेहरान और कर्ज पर हमलों के लिए बहराए कैस्पियन का रास्ता अपनाया गया। तब्रेज़, खुरमाबाद और किरमान शाह पर हमले इराक़ी फ़ज़ाई हदूद से किए गए। इसराइली जंगी जहाज़ अज़रबैजान की फ़ज़ाई राहदारी से ईरान में दाखिल हुए। अज़रबैजान की अपनी फ़ज़ाई हदूद ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल होने की तरदीद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सिक्योरिटी काबीना का इजलास तलब कर लिया। बहास छोड़ा और ना मुज़ाकरात का रास्ता तर्क किया। अपनी कौम और मुल्क के हकूक़ का भरपूर दिफा करेंगे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, हमारी तरजीह ईरान की सलामती और अपने लोगों का अमन है। सफारतकारी और दिफा कौमी ताकत के दो बाजू हैं। इत्तेहाद और दानिशमंदी से ईरान इस आजमाइश से भी कामयाब होकर निकलेगा। इसराइली हमले अमरीकी आशीर्वाद के बगैर मुमकिन नहीं। ये सब अमरीकी मनसूबाबंदी का नतीजा है। ईरान ने अमरीका को हालिया जंग बंदी खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार ठहरा दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, वाशिंगटन इसराइल की पुष्टपनाही बंद करे। अमरीका और इसराइल जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए तैयार हैं। लेबनान में जंग का खात्मा जंग बंदी मुआहिदे का हिस्सा था। अमरीका की मुतज़ाद पॉलिसियों और मौक़िफ़ ने अब तक सिफारती रास्ते को मुतासिर किया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, लेबनान पर जारहियत बर्दाश्त ना करने के ऐलान के बाद हमलावरों की भरपूर जवाब दिया। अमरीका और इसराइल ने अपने वादों पर अमल नहीं किया। ईरान इसराइल हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $94.70 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $91.78 का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना $4,358 फी औंस फरोख्त। पाकिस्तान में सोना $3,094 सस्ता, 1 तोला 4,52,233 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1,525 पॉइंट्स की कमी, 1,68,953 की सतह पर बंद। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात 24 में से 22 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। पीपल्स पार्टी का तीर चल गया। 10 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून MWM 1 नशिस्त पर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार 7 नशिस्तें ले उड़े। हल्का GBA 9 स्कर्दू का फॉर्म 47 रोक लिया गया। पीपल्स पार्टी के फिदा मोहम्मद नाशाद की कामयाबी चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार वजीर सलीम ने दोबारा गिनती की दरखास्त दी। 2 हलकों GBA 13 और GBA 14 अस्तोर के नताइज रोक लिए गए। दोनों पर वोटों की दोबारा गिनती होगी। पीपल्स पार्टी की शानदार जीत पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो रही है। अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। जियालों का कामयाबी पर भरपूर जश्न। वज़ीर-ए-आज़म की गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की फतह पर सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का शफाफ, पुरअमन और सियासी सरगर्मियों से भरपूर इलेक्शन के इनेकाद पर अवाम को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई है। नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने अच्छा मुकाबला किया। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन यकीनी बनाया, जो काबिल सताइश है। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में कमी की तजवीज़। विफाकी हुकूमत को टैक्सों के नफाज और रिलीफ इकदामात पर IMF की मंजूरी का इंतजार। हुकूमत की सुपर टैक्स में 2% कमी की तजवीज़। बरामद कुनिंदगान पर 1% एडवांस इनकम टैक्स के खात्मे की सिफारिश।
प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बड़े रिलीफ की तजवीज़। सोलर पैनल्स, हाइब्रिड गाड़ियों और 2 दर्जन दीगर अशिया पर जनरल सेल्स टैक्स बढ़ाकर 18% करने पर बातचीत जारी। पाकिस्तान का इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जनरल सेल्स टैक्स की शरह कम रखने पर जोर। FBR का टैक्स हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर करने पर गौर। हुकूमत की IMF को तमाम अशिया पर 18% सेल्स टैक्स की यकीन दहानी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 1% सेल्स टैक्स को बतदरीज बढ़ाने की तजवीज़। हाइब्रिड गाड़ियों और लैपटॉप्स पर 18%, जूतों और कपड़ों पर सेल्स टैक्स 5 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। तंबाकू पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे का इम्कान। ट्रैक्टर्स, पोल्ट्री फीड, सोलर और स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के गिर्द भी शिकंजा कसा जाएगा। 30 सितंबर तक इनकम टैक्स गोशवारे जमा ना कराने वाले नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी किए जाएंगे। FBR ने नादरा की मदद से जामे डेटा इकट्ठा किया। पंजाब हुकूमत का बजट में ट्रांसपोर्ट के लिए मेगा प्रोजेक्ट लाने का फैसला। लाहौर में मास ट्रांजिट सिस्टम बिछाने का प्लान। ग्रीन और ऑरेंज लाइन के बगैर के बाद मजीद 2 लेन बनाने की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मजीद 2 नई लाइनों का रूट मैप तैयार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक ब्लू और पर्पल लाइन के लिए आलमी इदारों से रब्ता किया जाएगा। ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल और ब्लू लाइन से मास ट्रांजिट 97.1 किलोमीटर तवील होगा। नई ब्लू लाइन 24 किलोमीटर तवील तामीर करने की तजवीज़। मंसूबा जौहर टाउन, गुलबर्ग, शमा, करतबा और जिना हॉल तक तामीर होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी से वफाकी वज़ीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल और वफाकी हुकूमती मुज़ाकराती टीम की मुलाकात। सुहेल आफरीदी का बजट से पहले बानी PTI से मुलाकात पर इसरार। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक जारी रहा तो NEC में शिरकत मुश्किल होगी। वज़ीर आला ने कहा, जमशुदा अजला का NFC हिस्सा गुज़श्ता 8 साल से गैर आइनी तौर पर रोका जा रहा है। इन अजला के तरक्याती AIP का बजट 66 अरब रुपए से कम करके 56 अरब रुपए कर दिया गया। पंजाब से गंदम की फराहमी, खैबर पख्तूनख्वा की गैस और पन बिजली मंसूबों से मुतालिक मसाइल भी वफाकी टीम के सामने उठाए गए। एहसन इकबाल की तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात वज़ीर आज़म और दीगर मुतल्लिका फोरम्स पर उठाने की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा के सम अजला में सनतों पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक साबिक़ कबायली इलाकों के लिए इनकम टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की सिफारिश। स्टील, प्लास्टिक, घी, चाय और मार्बल मसनूआत पर सेल्स टैक्स 18% करने की तजवीज़। मशीनरी दरामद पर सेल्स टैक्स 10 से 18% करने की तजवीज़। नून लीग और PTI अरकान कौमी असम्बली की रियायत जारी रखने की कोशिशें। कोयटा में सरकारी मुलाजिम आसिफ खान ने अहलिया और 4 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का वाक़े का नोटिस। तर्जमान शाहिद रिंद के मुताबिक वाक़े की जामे तहकीकात जारी हैं। आसिफ खान के वीडियो बयान की रोशनी में 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। आसिफ खान ने खुदकुशी से पहले रिकॉर्ड शुदा वीडियो पैगाम में अपने अफसरान पर कत्ल की धमकियों का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे और बच्चों को कुछ हुआ तो आफ्ताब जबल, उसकी बीवी और मसूद मेंगल जिम्मेदार होंगे। अगर ये हमारी इज्जत तक पहुंचे तो मैं खुद बच्चों को मार दूंगा। आसिफ खान रो रो के वज़ीर आला से मामले की इंक्वायरी की अपील करता रहा। अनमोल पिंकी के खिलाफ मंशियात के 2 मुकदमात का चलान पेश ना किया जा सका। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में गार्डन में दर्ज 2 मुकदमात की समाअत तफ्तीशी ऑफिसर ने एक बार फिर चलान पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत का 15 जून को चलान पेश करने का हुक्म। मुल्जिमा और शरीक मुल्जिमान को वीडियो लिंक के जरिए भी पेश नहीं किया गया। साकिब चद्दड़ और मोमिना इकबाल केस नया रुख इख्तियार कर गया। नून लीगी MPA ने अदाकारा के खिलाफ थाना भुआना में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त जमा करा दी। मोमिना इकबाल की बहन रमशा इकबाल के खिलाफ अमानत में खयानत का इल्ज़ाम। दरख्वास्त के मुताबिक रमशा इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए साकिब खान चद्दड़ से 39 लाख रुपए लेकर बैंक में रखवाए। साकिब चद्दड़ ने 41 लाख रुपए कैश भी दिया। रमशा इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके रकम वापस दिलाने की इस्तदा।
मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिबी 49 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा। दादू और जैकाबाद 48, तुर्बत और मोहनजोदड़ो में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद 40, लाहौर 43, पेशावर 42, कराची में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क का मजमूई दर्जा हरारत खुश्क और गर्म रहने की पेशगोई। हीट वेव के पेश नज़र आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। जनूबी फिलिपाइन में 7.8 शिद्दत का तबाहकुन ज़लज़ला, 32 अफराद हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी, सैकड़ों इमारतें गिर गईं। ज़लज़ले का मरकज़ मासिम कस्बे से 32 किलोमीटर शिमाल मगरिब, गहराई 33 किलोमीटर रिकॉर्ड। फिलिपाइन और इंडोनेशिया के लिए सुनामी तूफान की वार्निंग जारी। जापान के जनूबी साहली इलाकों में भी सुनामी वार्निंग नाफिज। ट्रंप नाराज होकर इंटरव्यू अधूरा छोड़ गए। कैलिफोर्निया के प्राइमरी इंतखाबात में ट्रंप के धांधली के दावों पर खातून सहाफ़ी के सवाल। अमरीकी सदर ने अमरीकी मीडिया को यकतरफा और बदनवान करार दे दिया। तवील इंटरव्यू में अचानक गुफ्तगू करके माइक फेंक कर चल दिए। जाते जाते खातून सहाफ़ी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, इस तरह की सहाफत से अमरीका अजीम नहीं बन सकता। चीनी सदर शी जिनपिंग 2 रोज़ा दौरे पर शिमाली कोरिया पहुंच गए। प्योंगयांग एयरपोर्ट पर शायान शान पुरतपाक इस्तकबाल। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने खैर मकदम किया। खबर एजेंसी के मुताबिक 2019 के बाद चीनी सदर का प्योंगयांग का पहला दौरा है। अमरीकी और रूसी सदूर के साथ हालिया मुलाकातों के बाद चीनी सदर का दौरा शिमाली कोरिया अहमियत का हामिल करार। गुज़िश्ता साल शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने बीजिंग का दौरा किया था।